Assalamualaikum students, welcome to our channel ICPHS RYK। ये फार्माकोग्नोसी के लेक्चर्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है चैप्टर नंबर 6 हाइपर सेंसिटिविटी। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशंस देख रहे हैं सिर्फ कि हाइपर सेंसिटिविटी की टर्म क्या होती है, एलर्जी क्या है और एंटीबॉडी जो है वो क्या है। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी या इंतहाई हसासियत क्या होती है कि हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम। नॉर्मल इम्यून सिस्टम है हमारा, वो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि द इम्यून सिस्टम डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडर सच एज वायरस, बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडीज। द वाइट ब्लड सेल आर अ की कंपोनेंट। तो जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ऑर्गन्स पे और कुछ प्रोटीन्स पे, कुछ सेल्स पे, WBCs पे, वाइट ब्लड सेल्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। क्या करता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कहलाता है। जो वायरस, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ हमला करती है बॉडी के ऊपर, ये उसे बॉडी को महफूज रखता है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी को ही हिफाजत करता है, किसी भी बैरूनी चीज़ से बॉडी की जो है वो हिफाजत करता है। तो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ये इम्यून सिस्टम जो है अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इन्वेडर्स के अलावा, वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज़ के अलावा भी जो है बेज़र चीज़ों पे भी जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन होती है। तो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसका नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है वो डैमेजिंग भी हो सकते हैं, वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग भी हो सकते हैं, तकलीफ़ पैदा करने वाले भी हो सकते हैं और समटाइम जो है ये फैटल भी हो सकते हैं, जानलेवा या मोहलिक भी जो है ये रिएक्शन साबित हो सकते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो कई टाइप्स की होती है। 4 इसकी मेजर टाइप्स हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक। लेकिन जो इसमें सबसे मेन हमारे पास जो टाइप है वो है एलर्जी की टाइप, जिसे हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो अब देखते हैं एलर्जी क्या है। एलर्जी का पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि द टर्म एलर्जी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय वॉन परक्यूट इन 1906। 1906 में सबसे पहले एलर्जी की जो टर्म है इसको डिफ़ाइन किया था वॉन परक्यूट ने 1906 में। उसने कैसे डिस्क्राइब किया था? उसने ही डिस्क्राइब दैट अ चेंज और ऑल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड एलर्जी। उसने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि बॉडी में चेंज हो जाए, ऑल्टर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में, तो ये जो है ये एलर्जी कहलाती है। फिर फर्दर इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया, इस पर मज़ीद रिसर्च हुई, तो इसकी जो बाकायदा प्रॉपर डेफिनेशन है जो ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी ने बताई है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज, एलर्जी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एलर्जी इज़ अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। तो एलर्जी स्पेसिफिक टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी की, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है कि फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ये स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये उसकी बॉडी शो करती है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मोस्टली प्रोटीन होते हैं, फूड से या इन्वायरमेंट से आने वाली जो है प्रोटीन्स होती हैं जिनसे बॉडी ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो जब कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल, सबको जो है वो एलर्जी नहीं होती, कुछ मखसूस लोग हैं जो कुछ मखसूस चीज़ों के अगेंस्ट, कुछ मखसूस माहौलियाती चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन जो है वो शो करे तो इसको एलर्जी कहते हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन ज़्यादा बेटर है।
Allergy is hypersensitivity disorder of the immune system. Allergic reaction occur to normally harmless environmental substances known as allergen. तो एलर्जी क्या है? एलर्जी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी का डिसऑर्डर है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो एलर्जी रिएक्शन अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस नोन एज एलर्जन। हर वो चीज़ जिससे एलर्जी कॉज हो वो एलर्जन कहलाता है। सब्सटेंस दैट कैन कॉज एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जन। तो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं, बेज़रर माहौलियाती चीज़ें होती हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया नहीं होती। उसके अलावा बेज़रर सी चीज़ें होती हैं, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन पार्टिकल्स हो गए, इनसे लोग जो है वो एलर्जिक रिएक्शन उनकी बॉडी शो करना शुरू कर देती है। इस तरह एक्ट करती है जैसे कि ये कोई जो है बॉडी पे एक हमला करने आई है चीज़। तो वो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस से भी ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे लड़ता है जैसे वो किसी इन्वेडर से या किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है। Strictly allergy is one of the 4 forms of hypersensitivity and is called type 1 और immediate hypersensitivity। एलर्जी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी की 4 फॉर्म्स में से सबसे पहली और मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जिसे हम टाइप 1 या इमीडिएट फौरी तौर पे होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ए बी से भी जो है वो डिनोट किया जाता है, या इम्यूनोग्लोबुलिन भी इसको कहते हैं, इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। तो ये दोनों टर्म एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, गैमा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। एंड एंटीबॉडी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की एक टाइप है। द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम कोई हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट करता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या है? ये हार्मफुल सब्सटेंस को एंटीजन कहा जाता है। तो बॉडी के जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये एंटीबॉडी की डायग्राम है। तो ये जो चीज़ है ये एंटीजन है और बिल्कुल इसी की शेप का जो है वो हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है। तो ये 3 मेन डेफिनेशन थी आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।